करके वन भेज दिया, स्वयं मुंह में फंसा हुआ था। देवर्षि नारद आते हैं और संकेत करते हैं कि महाराज सुनिए, मोह सकल व्याधि कर मूल। क्योंकि प्राचीन बरिखत नारद जी से निवेदन करते हैं कि भगवान इस संसार से अनायास पार होने के लिए क्या करना चाहिए, मोह की निवृत्ति कैसे हो। बोले मोह की निवृत्ति कथा से। हम ये जाने कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। अनेक ग्रंथ हमारे सामने हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। अगर ये जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता का अवलंबन लीजिए, और अगर ये जानना हो कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। जो जीव मरणासन्न की स्थिति पर हो, जीव तो सभी मरणासन्न की स्थिति पर है, क्योंकि जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन ये सिद्ध हो गया मृत्यु संभव। अर्थात सज्जनों, जन्म के गर्भ से मृत्यु और मृत्यु के गर्भ से जन्म का होना प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर सिद्ध है। इसलिए सत्कर्म करते रहिए, कथा श्रवणपान करते रहिए। माघ मास के पावन पर्व में ये कथा सुन रहे हैं और हमारे लाडले विधायक श्री आशीष सावड़ा जी बड़े ही कुशल और मिलनसार व्यक्ति हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद भी है कि सत्कर्म में आप लगे रहिए और चतुर्विध उत्कर्ष हो, ये मेरी भावना है और भगवान से प्रार्थना है। जनहित करते रहिए और उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि हो, यही आशीर्वाद है। सुलभ तो हमें सब है, लेकिन जिसको सरलता सुलभ हो जाए ना, वही व्यक्ति महान होता है। तो सज्जनों, नारद जी महाराज ने कहा कि देखो, जीव जब संसार में आता है ना, मित्र साथ होता है और मित्र परमात्मा ही। स्वार्थ रहित सखा सबही के, राम प्राण प्रिय जीवन जी। कोई स्वार्थ रहित सखा है तो वो परमात्मा है, और बाकी तो समझिए स्वार्थ सहित है। तो किसी ने ये तो पूछ दिया, क्यों भाई कैसे हैं, और सब बढ़िया कुशल मंगल, तो समझिए स्वार्थी है। तभी वो पूछ रहा है कैसे है, क्या चल रहा है। अच्छा, ये मित्र हमारे साथ कब तक होता है? पुराणों में ये कथा है
सप्तम मास में जीव को ज्ञान होता है और वो जो हम लोग कहते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान ये सब वो जानता है। वहां माँ के गर्भ में उसे भान होता है और वो जानता है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, अब क्या बनने वाला हूं, आगे क्या होगा। प्रभु आपने तो सुंदर मुझे सौभाग्य दिया है, पहले भी दिया था लेकिन मैंने सत्कर्म किया नहीं, फल क्या हुआ, फिर से आना पड़ा। भगवान दोनों निकले एक साथ यात्रा में, दिव्य महल की प्राप्ति हुई। ये दिव्य महल है क्या सज्जनों? ये देह ही महल है। दुर्लभो मानुषो देह, मानसकार क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानुषतन पावा। चाणक्य जी, पुनर्किहितम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्महि एतद् सर्वं पुनर्लभ्यम शरीरम न पुनः पुनः। ये बार बार मिलने वाला नहीं, इसलिए प्रमादता में न भटकिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं 9 द्वारे पुरे देही, 9 द्वार वाला ये क्या है, महल है। वहां जब प्रवेश करता है तो दिव्य मंदिर की प्राप्ति, मन ही मंदिर है। काया माया चित्त वृत्ति देखी, पंच फन वाला सर, पंच प्राण ही क्या है, 5 फन वाला सर, प्राण अपान उदान व्यान और समान, ये पंच प्राण कहे गए। दो अंधे सेवक, ये हाथ ही तो 2 अंधे सेवक हैं भाई, क्यों इसको कहना पड़ता है क्या, ये कर दे भैया कर दे, अपने से करता है, ये कहना नहीं पड़ता। अद्भुत विज्ञान से सन्निहित ये देह हम आपको मिला है। अद्भुत विज्ञान, ऐसा विज्ञान तो संभव ही नहीं है। क्या देखने की शक्ति है, क्या सुनने की शक्ति है, क्या बोलने की शक्ति है। अद्भुत विज्ञान से सन्निहित ये देह है और इस देह का सदैव क्या करिए, सदुपयोग करिए। नारद जी यही उपदेश दे रहे हैं प्राचीन बलिका। और तब मोह की निवृत्ति हुई। सज्जनों, चतुर्थ स्कंध में जो मैंने संकेत किया था, धर्म अर्थ काम और मोक्षार्थ प्रकरण, ये पूरा हुआ। चतुर्थ स्कंध को प्रणाम करते हैं, प्रवेश करें पंचम स्कंध में। और यहाँ महाराज मनु के द्वितीय पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत, नाम बड़ा अच्छा है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदरस। प्रिय व्रत, जिसको व्रत क्या हो, प्रिय। ऐसे कई लोग होते हैं जो व्रत ही करने में माहिर होते हैं। हमारा तो एक सप्ताह में 5 दिन व्रत ही में चले जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं। किन्हीं को कथा प्रिय है, वो कथा सुन लिया हो गया। किसी को भजन प्रिय होता है, वो भजन करता है, भजनानंदी और प्रसन्न रहता है। लेकिन कई ऐसे हैं कि जिन्हें न कथा से मतलब है, न व्रत से मतलब है, न भजन से मतलब है, भोजन ही चाहिए। संतों ने सुंदर कथा सुनाई, सुनिएगा। बोले कैसे ही था, खूब खाए तो करेगा। खाना भी तो उतना ही चाहिए जितनी आवश्यकता है, क्योंकि देह को पुष्ट रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है, क्योंकि अन्नगत प्राण है ना, और उतना ही पाइए। हमने तो पहले दिन संकेत किया था, पा के इतना ही आइए कि कथा सुन सके।
नहीं तो सुंदर व्यवस्था है, समाधि लगते देर न लगेगी। अब ये खूब खाता है तो घर वाले भी परेशान हो गए, बोले कभी कुछ तो कर लिया कर। बोले कुछ होता ही नहीं तो क्या करूं। एक दिन घर वाले बिगड़ के निकल जा। सोचा जब निकल जा कहा तो निकला, और कुछ दूर जाके फिर आ गया। अरे फिर आ गया? बोले मैं देखने आया था कि मेरे निकलने से कहीं आप लोग दुखी तो नहीं? बिल्कुल दुखी नहीं है, सुखी है, चला जा। तो समझ गया कि अब ठिकाना नहीं है का, निकल गया। पर जाते सोच रहा खाने कहाँ मिलेगा। पोकट में कौन खाने देगा भाई। चलते चलते जंगल की ओर चले गया, और जब गया तो एक मठ मंदिर देखा। बाहर ही खड़े होकर देख रहा था कि यहाँ कुछ लोग बाहर आए तो पता चले कि कैसे लोग हैं। तो कुछ संत बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए तो संत हृष्ट पुष्ट सुंदर देह था। बोले हृष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, मतलब यहाँ खाने मिलता है। अंदर जब जाके देखा ना तो वहाँ महंत बैठे थे और मोटे ताजे, सीधे दंडवत। गुरुदेव हाँ बैठो बैठो भगत राज, कहाँ से पधारे? का बताऊं भगवान का, तिरस्कृत हूँ, घर से निकाल दिया गया हूँ। सोचा यहाँ ठिकाना मिल गया होकर। हाँ हाँ रहो, उसमें क्या है, ये तो भक्तों के लिए ही है। पर वो पहले पूछता है भगवान ये तो बताइए यहाँ करना क्या पड़ेगा। बोले बेटा यहाँ करना कुछ नहीं पड़ता, करने वाले बहुत लोग हैं। तो गुरुदेव मैं यहाँ रह जाऊं? बोले रह जाओ। तो विचार किया, गुरुदेव मुझे चेला बनाएंगे। कई लोग तो इसीलिए चेला बनते हैं। तो ठीक है, दीक्षा दे दी उसे द्वादशाक्षर मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा आज से तुम वैष्णव हो गए, 2 माला जप लिए करो। तभी पूछने लगे गुरुदेव ये तो बताइए यहाँ पंगत कितने बार लगता है? बोले बेटा यहाँ 3 बार पंगत लगता है। पहले बाल भोग, फिर मध्याह्न, और उसके बाद फिर रात्रि। तो गुरुदेव अगर आप कहें आदेश हो तो मैं तीनों पंगत में बैठ जाऊं? बोले बैठ जाओ, उसमें क्या है। बस माला जपता है, और माला जप के तत्काल पाकशाला, पाकशाला समझते हैं ना, तो वक्त तो पाकशाला रहा ही नहीं। पहले सुंदर कहते थे कि ये भोजनालय है कि नहीं? अरे भोजनालय नहीं, कम से कम रसोई घर तो कह लो। क्या कहते हैं? तो सुनने में भी बड़ा किचकिच है। तो पाकशाला में जाके देखते हैं, और पाक शास्त्री जो भोजन बनाते हैं उसको पाक शास्त्री। और कितना समय लगेगा? अरे बस बस तैयार है, बैठिए जपिए। 3 बार पंगत, तीनों बार खूब खाया, आनंद आ रहा है। बोले ऐसा तो कहीं मिलेगा नहीं, भगवान ने अच्छी व्यवस्था करी। लेकिन एक दिन की घटना सुनिए। माला जप करके जैसे ही गया पाकशाला में, तो न तो चूल्हा जली न पाक शास्त्री। तो दौड़ के आया, बोले गुरुदेव आज क्या हो रहा है? आज तो पाक शास्त्री नहीं है, चूल्हा जली नहीं है। बोले बेटा चूल्हा जलेगी भी नहीं। क्यों गुरुदेव? बोले बेटा आज एकादशी है। गुरुदेव एकादशी क्या होता है? अब वो तो द्वादशी को जाने, एकादशी तो कभी जाने ही नहीं। बोले बेटा
आज उपवास करना होता है, तो गुरुदेव हमें भी बोले हाँ तुम्हें भी, तुम वैष्णव हो गए हो, एकादशी करना चाहिए, खूब फल है बेटा एकादशी का। अच्छा ये तो वही जाने जो करता हो, और जिससे बनता ही नहीं उसको फिर बता के क्या करेंगे कि एकादशी है। तो भाई एकादशी वाले हैं कि नहीं यहाँ? तो बाकी सब द्वादशी वाले ही हैं। चलो जो ना हो उनको भी कराएंगे। बोले गुरुदेव हमसे एकादशी न कराइए। नहीं बेटा तुम्हें भी करना पड़ेगा। बोले नहीं गुरुदेव का हमसे ना कराइए, अगर हमें आज एकादशी करा दी ना तो कल हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे। तो देखा गुरु जी ने कि अरे तुम मानने को तैयार ही नहीं है, तो कहीं एक काम करो भाई, तुम सामग्री लो पास में नदी, बोले वहीं जाकर के भोजन वहीं बनाओ और वहीं पाके आना। सामग्री दे दी गई और ये लेके निकला, और जैसे निकला तो गुरुदेव जी भगवान ने इशारा किया सुनो जाओ तो रहे हो, भोजन बनाओगे लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना पाना। हाँ गुरुदेव। चले गया नदी के किनारे, ये तैयार की रसोई, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, याद आया गुरुदेव जी भगवान ने कहा है भोग लगाना है। सोचा किसे भोग लगाऊं, मैं वैष्णव हूं, कृष्ण जी को बुलाएं। सोचा नहीं बड़ा नटखट है, कृष्ण को बुलाऊं ना तन सुखम मन सुखक लेकर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। राम जी बड़े सरल हैं, राम जी को बुलाना चाहिए, हे भगवान आइए प्रसाद पाइए। बस बुलाया कि राम जी सुनने गाँव पड़े थे, हाँ चलना पड़ेगा, भगत बुलाया है। तो जब राम जी तैयार हुए ना तो सीता माई ने कहा इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं सरकार? बोले चल तुम्हें भी चलना है तो जाते जाते बताऊंगा। सीता माई भी चल पड़ेगा। अरे बताइए तो सही कहाँ ले जा रहे हैं? बोले भगत निमंत्रण में बुलाया। और जैसे ही श्री सीताराम आए ना तो एक बार वो जो भोजन बनाया था वो पात्र देखा और एक बार श्री सीताराम को देखा। और इसीलिए कृष्ण को नहीं बुलाया था, आप सरल हैं कह के आपको बुलाया एक को था, दो आ गए, बनाया तो दो के लिए पर हम लोग तीन हो गए। अच्छा बोले बिना रहता भी नहीं, चलो कोई बात नहीं है, आए यही हमारे लिए अच्छा। पत्र पात्र रखा और तीनों बांट के पाले। भगवान श्री राम ने कहा भोजन हो गया, अब हम जा रहे हैं, विश्राम पाएंगे। बोले हाँ प्रभु जाइए, और आने वाले एकादशी को फिर आइए। हाँ आ जाएंगे कोई बात नहीं। तो ये भगत जो है चुपके से पूछता है दो ही आएंगे ना, और तो किसी के लिए नहीं आएंगे। भगवान जी चले गए। फिर आने वाले एकादशी में ना 15 दिन बाद संतों से कहा थोड़ा भैया चावल दाल ज़्यादा देना। गुरु जी ने कहा भगवान को भोग लगाना, और मैंने राम जी को बुलाया तो वहाँ श्री सीताराम आ गए, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देंगे। संत लोग आश्चर्य में डूबे, ये बुलाएगा और भगवान आएंगे, पता नहीं क्या करता है। दे दिया, आज फिर भोजन तैयार किया। अब सोचा राम जी को काहे बुलाऊंगा तो श्री सीता महारानी को लेकर के आएंगे, तो दोनों के एक ही साथ बुला लूंगा। हे श्री सीताराम भोग तैयार है, आइए।
बस श्री सीताराम चल पड़े ना तो सामने से लखनलाल भैया आए। प्रभु श्री सीताराम को प्रणाम। कहाँ जा रहे हैं भगवान? बोले न्योता है चलो। तीनों आ गए, और जब तीनों आए ना तो आज तो इससे रहा नहीं गया। बड़े विचित्र देवता है, कहीं एक बुलाया दो आए, दो बुलाए आज तीन आ गए। कर ये कौन है? तो राम जी बड़े भाव से बता रहे हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब हैं? सगा भाई है कि? लखनलाल भैया ने कहा प्रभु कहाँ ले आते हैं आप? क्या पूछ रहा है ये? सगा भाई है कि? हाँ भाई सगा भाई है। क्यों ऐसा पूछ रहे हो? बोले भगवान न तो चेहरा मिल रहा है और न स्वभाव, मुझे ऐसा लगता है। बनाया तो दो के लिए था, पर चलो कोई बात नहीं, बैठिए पाइए। पा गए। राम जी ने कहा अब हम जा रहे हैं भाई। तो जा तो रहे प्रभु, पर बताते जाइए आने वाले एकादशी में कितने आएंगे। पर राम जी ने बताया नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। आ गया मठ में। दूसरे दिन से द्वादशी शुरू हो गया। 15 दिन बाद जैसे एकादशी, तो आज संतों से कहा कम से कम एक आध बोरी तो चावल दे ही देना। संतों ने कहा महंत से गुरु जी ये चावल बेचता होगा, इतना मांगता है कि बेचता है। महंत ने कहा दे दो मैं देख लूंगा। लेकर के तो सामग्री आ गया नदी के किनारे पर। आज विचार करता है आज बनाऊंगा नहीं, तो पहले बुलाऊं और देखूं कितने आते हैं, फिर देखा जाएगा। बस बुलाने लगे, हे श्री सीताराम आइए, और लखनलाल भैया को साथ लेके आए। बस आज श्री सीताराम लखनलाल भैया तैयार हुए ना, तो भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी देखने लगे। तो कक्का देख रहे चलो कर। तो पादुका के पास विराजे थे हनुमान जी महाराज, वो देखने लग गए राम जी को। अरे तुम भी चलो यार, तो तुमको अलग से न्योता दे। आज तो पूरी सभा उमड़ गई, और जब सब के सब आए ना, तो भगत राज देखा कि धन्य है प्रभु, एक बुलाया दो आए, दो बुलाया तीन आए, और तीन बुलाया तो आज पूरी सभा। और उसमें भी ये मनुष्यों की कमी पड़ गई थी कि ये बंदर साथ लेके आए हो। परंतु ये हंसने लग गया। बोले आज खाओगे का बना ही नहीं है, आज तो आप लोग बना के दीजिएगा तब हम पाएंगे। कोई बात नहीं, हर बार तुम पवाते हो, आज हम पवाएंगे। भगवान श्री राम सीता माई की ओर देखते हैं। सीता माई समझ गए हाँ महाराज। और सीता माई जब रसोई तैयार करने लगी ना, तो भरत भैया ने कहा हम क्या करेगा? बोले सामग्री की व्यवस्था तुम करो, क्योंकि उधर देखते जब सीता महारानी रसोई तैयार करने लगी तो लाखों अमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र जन दौड़ पड़े। आज सीता माई के हाथ से पाना है। भरत भैया से कहा तुम सामग्री की व्यवस्था करो। शत्रुघ्न भैया ने कहा हम क्या करेगा, तुम साग भाजी ले आओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? कहा तुम एक काम करो, देख रहे इतने लोग पाएंगे, कम से कम भूमि शुद्ध होना चाहिए। गौ माता गोबर लेके आओ और लीप दो कहे। वो बेचारा पात्र ढूंढ के, अब नदी में तो जल था ही, गौ मैं लिया और पूंछ को डुबाया और लीपने लग गए। और ये सब जब देखा ना, तो ये भगत राज आंख मूंद के बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। राम जी की दृष्टि पड़ गई, क्यों भाई आंख मूंद के काहे बैठे हो? इसने कहा मिलना ही नहीं तो आंख खोल के भी क्या करूँगा? इतने लोग हैं, पता नहीं हमारे लिए बचेगा भी कि नहीं। और इतने में आ गए महन। और वो जब आए तो क्या देखते हैं, सामग्री जस का तस रखा है। ये बैठा है भगत राज वृक्ष के नीचे। अरे क्यों भाई, काहे आंख मूंद के यहाँ बैठे हैं? ओ गुरुदेव जी भगवान की आवाज सुनाई दी। बोले गुरुदेव अच्छा ही किया आप आ गए। कहा
देख रहे हैं इतने लोग आए हैं आज, और सज्जनों गुरु को कुछ नहीं दिख रहा है। इतने लोग, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा ये बताइए, राम जी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? बोले कुछ भी नहीं। भगवान श्री राम से पूछा कि भगवान ये बताइए आप दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? क्यों? मेरे गुरुदेव जी भगवान तो ज्ञानी है, विद्वानी है। बोले सब है, लेकिन तेरे जैसी सरलता उनमें नहीं। भगवान कृपा करिए ना, और जब कृपा करी तो क्या देखते हैं, लाखों अमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र जन और भगवान श्री राम महाविराजे हुए। ये सरलता होनी चाहिए। सज्जनों, प्रिय व्रत को नारद का क्या मिल गया? सत्संग। सत्संग जरूरी है। सत्संगति दुर्लभ संसार। नारद का सत्संग मिला, और जैसे ही नारद का सत्संग मिला, गंधमादन चले गए, व्रतोत्सर्ग अपनाया। पिता फिर लेकर के आए। महान सौधी किस्म के व्यक्ति थे ये। विचार की भगवान भुवन भास्कर जब सुमेरु का उल्लंघन करते तो आधे भूभाग प्रकाशित और आधे भूभाग अंधकार में, एक साथ प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। और इसीलिए दिव्य विज्ञान से प्रकाशित करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन हुआ क्या? पृथ्वी 7 खंड में विभक्त, 7 द्वीपों का निर्माण होता है। कोस द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर, शाल्मली द्वीपों का नाम है। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम क्या है? नाम बाद में बदला, ठीक है, पर जम्बू द्वीप। हम लोग जहाँ रहते हैं, जब आचार्य लोग संकल्प कराते हैं ना, जम्बू द्वीप है भारतवर्ष से, अब नाम तो बदलते जाता है। वो फिर एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी, नाम बदलते जाता है। भाई आने वाली पीढ़ी से अगर हम पूछेंगे मद्रास को जानते हुए तक क्या कहेगा वो? नाम बदल गया, चेन्नई हो गया, मोहमई से मुंबई हो गया सज्जन, मोहमई से मुंबई अब बॉम्बे। पाटलिपुत्र क्या हो गया? पटना हो गया। कान्यकुब्ज क्या हो गया? कानपुर हो गया। नाम बदलते रहे। सप्त समुद्र, सप्त द्वीप का निर्माण। भारत की महिमा ऐसे थोड़ी न है। ये संज्ञा जो है भारत में, महाभारत, भारत ही क्या है? महान है। सदैव से गुरु रहा भाई। भारत से लोग सीखते रहे। इनके वंश में महाराज भागीरथ हुए, महाराज नाभि हुए, और नाभि के यहाँ कौन आते हैं? भगवान ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी गद्य कर्थक में है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करता है, वह क्या है? ऋषभ है। ब्राह्मणों की गोदी में राजा नाभि ने डाल दिया, संस्कार आपका मिले।
और बाद फिर इनकी ब्याह इंद्र की जयंती नामक कन्या से 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, और इसी भरत से इस देश का नाम क्या हुआ? लोग प्रश्न कर सकते हैं जब भरत हुए तब भारत, पर जब भरत नहीं थे तब इसी देश का नाम अजनाब खंड, अज ब्रह्म, जिस देश में अजन्मा ब्रह्म भी जन्म लेते हों वो है भारत। तो भाई किसी और देश में गए नहीं जाएंगे, कारण प्रेम। भारतीयों के प्रेम को देखा और भगवान बार बार आते रहे। हम जितना प्रेम करेंगे प्रेम की प्रगाढ़ता होगी, भगवान की कृपा उतनी ही बढ़ते जाएगी। सत्संग से जुड़िए, कुछ क्षण सत्संग करिए। देख रहे हैं ना आज सब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आदरणीय बघेल जी आए हैं, स्वागत है व्यासपीठ से। आसपास के गांव वाले भी, जितने सब भक्त वृंद हैं, स्वागत है सबका। सज्जनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। और राम जी यहाँ आते हैं, कृष्ण जी यहाँ आते हैं, कारण राम जिस देश में अजन्मा ब्रह्म जन्म लेते हैं, इसी देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान कहाँ से? कहीं और से नहीं, यहीं से है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, और दक्षिण में क्या है? इंदु सरोवर। तो हिमालय का ही और इंदु सरोवर का आधाना और दो मिलाइए, क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। भारत माता की फोटो, उसके नीचे कहीं ऐसा लिखा रहता है, हिमालयम समारंभं यावदिन्दुं सरोवरम् तम देव निर्मितं देशं हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इसीलिए क्या कहलाता है? हिंदुस्तान कहलाता है। सज्जनों, महाराज ऋषभदेव जी ने ज्येष्ठ पुत्र भरत, क्योंकि 9 बेटे भागवत धर्म के प्रचारक, 9 बेटे योगीश्वर और 81 बेटे महान श्रोत्रिय विशुद्ध कर्मणा ब्राह्मणा बभूव। 9 योगीश्वर हो गए। इनके नाम थे कवि, द्रुमिल, चमस, परिभाजन आदि। 9 भागवत धर्म के प्रचारक।
18 हो गए और 81 महान श्रोत्रिय कर्म करने वाले ब्राह्मण। कितने हो गए? 99। और एक महाराज भरत। 100 पुत्रों में एक भी इधर उधर नहीं। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दी और ये चले गए कर्नाटक। शयन वृत्ति अपनाई। इसको अजगर वृत्ति भी कहा गया है, क्योंकि अजगर भोजन ढूंढने नहीं जाता, दैव साथ जो मिलता है। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वाद अन्नम न तो याच्यताम, जो जिह्वा मांगे न दीजिए उसे। जिह्वा तो खूब मांगती है, रोगी जो है वो कुपथ्य को ही मांगता है। सज्जनों, महाराज भरत को राज्य दे। भरत जी की विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी से। सुमति आदि 5 पुत्र हुए। पुत्रवत व्यवहार करते, प्रजा पालन करते हैं और राज्य करते, सत्संग भी किया। परंतु बाद राज्य त्याग करके ये कहां चले गए? वन को। वन का वातावरण शांत, कंदमूल फल आहार होता था। अब तो वन का वातावरण शांत नहीं है, और ज्यादा अशांत है। तो घर ही में करिए, न जाइए जंगल। एक तो बने ही नहीं बचा, वो बचा है वहां वो भी राजा है। शांति पूर्वक वातावरण, मन अनायास भगवत भक्ति की ओर। त्रिकाल संध्या यजन भजन चल रहा है। लेकिन सज्जनों, जीव जब साधना की ओर बढ़ता है तब बाधा आती है। तो प्रैक्टिकल की है। वास्तव और अनेक उपक्रम बाधा के लिए। तो पूजन कौन कहे? भोजन नहीं होता ढंग से। भोजन करते 10 बार कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी समझ रहे हैं? तो हमारे गुरुदेव जी भगवान कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। तो 10 बार आ जाएगा तो थोड़ी देखता है ये क्या कर रहा है, बजना है। आवाज सबसे ज्यादा प्रीति तो उसी से है, हृदय से लगा के रखे हैं उसको। सब छोटे लेकिन जे ना छूटे। कटी पर्यंत जल में ये तर्पण कर रहे थे, कथा में सुनते हैं आप लोग। हिरणों का झुंड आया, एक मृगे को प्रसव पीड़ा था, सिंहनाद हुआ और प्रसव जल गया। शावक महाराज भरत के हाथ में लेकर के कुटिया में आ गए। मां की भांति लालन पालन करते हैं और विचार करते हैं, चलो अकेला था। लो भला बताओ, ब्रह्मविद वरिष्ठ सर्वांतरात्मा, जो समस्त जीवों पर ब्रह्म का दिग्दर्शन किया करते थे, ऐसे महाराज भरत का मन कहाँ लग गया? मृग शावक। सज्जनों, पूजन भी करने बैठते थे ना, शावक गोदी में होता था। यजन करने बैठे तो भी, भजन करने बैठे तो भी, यहाँ तक कथा सुनाने लग जाते थे। उस शावक को क्या बनाते हैं? श्रोता, सुन। तो जब भजन करते ना तो फिर बताते कि भजन जरूरी है भाई। नित्य भगवान से निवेदन करिए। क्या
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास पर तेरा है, श्वास श्वास पर तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है तेरा जीवन बन के बाहर आया, सुन के पुकार का नाम बस एक बार आजा, सुन के पुकार का नाम बस एक बार आजा। पतझड़ है तेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन के पुकार का नाम बस एक बार आजा, सुन के पुकार का नाम बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो। आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भजन कराते और बताते भजन ऐसा होता है, कीर्तन ऐसा, यजन ऐसा। लेकिन सुनिए, एक दिन की घटना है, वो यजन करने बैठे थे और शावक गोदी में, कुटिया में, ये अचानक गोदी से उठा और कुटिया से बाहर चले गया शावक। और जब बाहर गया तो क्या देखा सज्जनों, सामने से मृगों का झुंड है और समझ गया कि ये मेरे हैं। क्या कहिए, मिल गया उस झुंड में और आगे चले गया। एक पशु को भान है कि हमारा कौन है, हमें ये भान नहीं कि हमारा कौन है। तो क्या कहिए, पशु से है कि हम। गोपिया जो है क्या कहती हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, धन्यास्म मूढ़ मदयो विहरण्येता यानंदनंदन मुपाद्य विचित्रवेशम आकर्णवेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर निर्जितं प्रणयावलोकय। अरे हमसे तो बढ़िया वो मृगी के पति हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कृष्ण सार। मृगी के पति को कृष्ण सार, और वो जानता है कि ये संसार में सार क्या है। जब प्रभु आते हैं गैया चराने के लिए तो ये क्या करते हैं, पूरे परिवार वाले से कहते चलो आ गए कन्हैया, दर्शन पाके आए, पूजा करके आए। उस मृग को भान हो गया कि ये मेरे हैं और वो चले गए। लेकिन बाद ढूंढते हैं कौन, महाराज भरत। मिला नहीं, मन लगा हुआ था उस शावक में। कथा में संकेत करते हैं कि हा मृग कहते, क्योंकि मिला नहीं वो मृग। महाराज भरत ने देह त्याग किया, मन लगा हुआ था।
अंतिम मुहूर्त में जहां मन हो वही गति हमें मिलेगी। इसलिए याद रखिए कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का ही ध्यान हो। ब्रह्मविद वरिष्ठ सर्वांतरात्मा हैं, समस्त जीवों पर जो ब्रह्म का दिग्दर्शन किया करते थे, ऐसे महाराज भरत का मन कहाँ लग गया? मृग के शावक में। और सज्जनों, उन्होंने क्या किया? मृग योनि की प्राप्ति की। परंतु याद रखिए, महाराज भरत ने मृत्यु को मृत्यु नहीं बनाया, उन्होंने मृत्यु को सुषुप्ति बनाया। और जिन्होंने मृत्यु को सुषुप्ति बना दिया हो, तो सुनिए, कौने जन्म मिटाए नहीं जाना। जिसने मृत्यु को सुषुप्ति बना दिया हो, उसका ज्ञान कभी किसी जन्म में मिटने वाला नहीं। मृग योनि प्राप्त होने पर भी महाराज भरत को यह भान था कि मैं पूर्व जन्म में भरत पशु के साथ वाणी व्यवहार किया, फल स्वरूप मुझे पशु योनि की प्राप्ति हुई। और जब उन्होंने पशु योनि का त्याग किया, तो फिर एक आंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। नाम पड़ा जड़ भरत। और इन्होंने इस जन्म में संकल्प लिया कि हम किसी के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, न कुछ देखना है न कुछ सुनना है। देखना है तो उसी को, सुनना है तो उसी को। क्यों भाई, हमने विचार की कभी? भगवान ने हमें दो नेत्र दिए, आंख का काम क्या है? देखना। कान भी दो दिया, कान का काम क्या है? सुनना। ये देख नहीं सकता और ये सुन नहीं सकता। इसका काम है देखना और इसका काम है सुनना। आंख दो दिया, कान दो दिया, नासिका भी दो, पर भगवान ने मुख एक दिया। लो, भगवान ने मुख। अच्छा विचार करिए, अगर एक ही आंख मिला होता तो काम बन जाता क्यों? भाई अगल बगल दिया है, बीच में दे दिया होता, सीधा फोकस उसमें करता। तो भगवान ने आंख दो दी। किसी ने कहा भगवान आंख कान नासिका ये दो दो दिया, पर मुख का है एक दिया। अच्छा, मुख का काम दो है, खाना और बोलना। कहा कि भगवान कम से कम दो मुख तो दे दिए होते, एक से खाना रे बेटा और एक से बोलना। ब्रह्मा जी ने कहा कि दो क्या मैं 10-20 दे दिया होता, पर एक मुख दिया हूं, उसका कारण है कम बोलिए और कम खाइए। अधिक बोलेंगे तो मुंह में फंस जाइएगा और अधिक खाएंगे तो फिर सबको जानकारी है, बीमार पड़ जाइएगा। किसी से वार्तालाप नहीं करना। 7 वर्ष के हुए पिता उपनयन करा करके गुरुकुल भेज देते हैं और वहां भी पढ़ा नहीं। गुरुजन थकार गए, इसको पढ़ाइए, पंडित जी आप ले जाओ घर में, लेकर तो आ गया पढ़ाना। पढ़ाते पिता की मृत्यु हो गई, कहा अच्छा ही हुआ। माँ मर गई तो कहा अच्छा ही हुआ।
और भाई थे इनके, उन्होंने त्याग दिया तो ये वन को चले गया, और वन चले गया तो वहाँ अवधूत की तरह, तो अवधूत की तरह अकेले बैठा है, अकेले में हंस रहा है, गा रहा है, रो रहा है। अच्छा भाई, कोई अकेले बैठे हंसे रोए गाए तो क्या कहिएगा? ऐसा कोई मिल गया, अपने से गा रहा है, अपने से हंस रहा है, रो रहा है। पागल न कहिएगा। कहावत तो सुने हैं, जगत कहे भगत और भगत कहे, दोनों एक दूसरे को पागल कहते हैं, लेकिन पता नहीं पागल कौन है। ये पागलपन नहीं है सज्जनों। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में सुंदर श्लोक आया, वागदगदाद्रवते जस्य चित्तम् रुदत्य भीक्षणं हसते क्वचित् विलज्य उदगायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनातु। क्या सुंदर बात है। और इस श्लोक की व्याख्या कवि कुलभूषण कलि पावनावतार ने मानस में सुंदर किया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गदगद हो जाइए कथा सुनते, प्रसंगानुकूल, कभी हंसने लग गए तो कभी रोने लग गए, कभी विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, कभी नाचने लग गए। कहने पे नहीं, अपने से। भक्ति का ये क्या है? लक्षण है। भक्तों की अनेक परीक्षा है। जैसे सोने की परीक्षा होती है ना, सोने की परीक्षा कितने बार है? यथा चतुर्वेदनकं परीक्षते, 4 बार। कैसा? बोले निघर्षण छेदन तापताड़न। निघर्षण कोई पत्थर जैसे रखा रहता है, पहले घिस के देखता है, फिर छेदन, अंदर और कुछ तो नहीं, फिर तपाता है, फूंकता पीटता है, तब जिस क्षेत्र को ये रहा करते थे वो क्षेत्र सामंतक का था। नरबली के लिए ले गए, और जब नरबली के लिए महाराज भरत को ले गए, भरत जी ने कहा चलो ये किसी का काम तो आया। जीवन में यही याद रखिए, हम किसी के काम आ जाएंगे, सबसे बड़ा पुण्य है ये। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं, किसी के काम आ गए। लेकिन सामंतक ने गलत ढंग से कि मुझे संतान नहीं है, हे जगदम्बा अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो मैं नर बलि करूंगा। अपने सुख के लिए दुख देना किसी को, ये कहाँ की बात है? तरीका गलत था इसका। किसी और को ले आया था, परंतु उसे जैसे ही पता चला ना कि ये बलि देने लाया है, भाग गया हो। क्यों?
सबके देह परम प्रिय स्वामी। लो बताओ, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मिले कौन, भरत जी इसको लेके चले गए। शामंतक कहता है हम कल ही बलि करेंगे, इन्हें लेकर के आओ। और बताया गया है मंदिर गर्भगृह में शामंतक प्रवेश किया। महाराज भरत को लेकर के गए तो अनुयायी बैठे वहां यज्ञान कर रहे थे। तोरे भुवन में मैया, तोरे भुवन में बाजते आनंद बधाई हो माया मोर, बाजते आनंद बधाई हो माया। तोरे भुवन में मैया, तोरे भुवन में बाजते आनंद बधाई हो माया मोर, बाजते आनंद बधाई हो माया। तोरे भुवन में जननी, तोरे भुवन में बाजते आनंद बधाई हो माया, बाजते आनंद बधाई हो माया। वैसे ही मंदिर प्रांगण के पास पहुंचते हैं, क्या देखा, पटबंध है और महाराज भरत पूजा कर, महाराज भरत बाहर खड़े हैं और राजा पूजा कर रहा है। महाराज भरत ने कहा मैया आ गया हूँ, ये राजा मुझे बलि देने के लिए बुलाया है, स्वीकार कर लेना माई। बताया गया महाराज जब भरत ने निवेदन की मां से, द्वार दया का खोलो मां, महल खजाना खोलो, द्वार दया का खोलो मां, महल खजाना खोलो, द्वार दया का खोलो मां, महल खजाना खोलो, द्वार दया का खोलो मां, महल खजाना। पटोली गई, महाराज भरत को ले गए। तो राजा ये बताने लगे कि हम बलि देने यहाँ लाए हैं, तेरा जो इष्ट हो ध्यान कर ले। कहा माँ के आंचल में सबको शांति मिलती है, यहाँ आने के बाद और किसे इष्ट माने। भैया ये नयन तरस रहे थे मेरे, नैना तरस के हरे दर्शन वर माता, नैना तरस के हरे दर्शन वर माता, नैना तरस के हरे, नैना तरस के हरे दर्शन वर माता, नैना तरस के हरे दर्शन वर माता, नैना तरस के हरे, नैना तरस के हरे दर्शन वर माता, नैना तरस के हरे दर्शन वर माता, नैना तरस के हरे। माँ भवानी जगदम्बा का ध्यान महाराज भरत करने लगे और बताया गया है राजा नरबली की पूजा किया, खड्ग रखा, जैसे ही भवानी जी की जो मूर्ति थी ना उसका बढ़ना शुरू हो गया। राजा को ये लग रहा था मैं बलि दे रहा हूँ इसलिए माँ मुझ पर प्रसन्न है।
लेकिन बताया गया है जैसे ये मारने तैयार हुआ कि माँ भद्रकाली का बोले भद्रकाली मैया की जय। सामंत के केस को पकड़ा भद्रकाली ने, हट के उठाया, सिर धड़ गया। मंदिर प्रांगण से बाहर जितने अनुयायी बैठे थे बस सबकी विधि और महाराज भरत अभी भी ये शीश झुकाया हुआ माँ जगदम्बा भवानी का ये ध्यान कर रहे थे कि मैया अब तक मुझे, क्योंकि खड्ग तो बहुत समय से पकड़ा हुआ है ना, पर ये चलाया क्यों नहीं। माँ भवानी ने कहा कि भरत, जैसे आवाज सुनाई दी कि बताया गया है जब महाराज भरत ने जब देखा कि माँ जगदम्बा भवानी साक्षात प्रकट गई है यहाँ, बोले दंडवत किया है। माँ भवानी को जैसे देखा मैया, कई गिरणम दिल खंडित में दिन दे सगनों में नंदिन से, गिरिवर में रतियों निवासिनी भेषो विलासिनी भेषुन से, भगवती है सिद्धि कंठ कुटुम्बिन भोरि कुटुम्बिन भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक भरदिनी शैलक कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक भरदिनी शैलक कृते, सुरवर वर्षण दुर्गद गर्षण दुर्मुख वर्षण हंसते, त्रिभुवन पोषण शंकर धनुजनि रोषण दुर्मन रोषण दुर्मन रोषण चंद्र, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक भरदिनी शैलक कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक भरदिनी शैलक कृते। माँ भद्रकाली ने आशीर्वाद दिया कि जिस साधना तो तुम कर रहे हो तुम्हें एक दिन परम पद की प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद। जाओ। भद्रकाली मूर्ति के रूप में परिणित हो गई। महाराज भरत कुटिया की ओर चल पड़े, लेकिन वहां मिल गए रघुगण। राजा रघुगण आ रहा था ना, पालकी में बैठा हुआ, कहार को काटे लग गए। महाराज भरत पालकी लेके चलते हैं। और सज्जनों, महाराज भरत ने संकल्प लिया कि अब इस बार इस जन्म में मुझसे किंचित पाप न हो। पाप हुआ फिर आना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कथा में सुनते हैं, चीटियों की रास मिली छलांग लगाए, बिगड़ गए रहोगे। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इससे क्या मतलब? आप कौन है? बोले हम सिंधु सौवीर देश के राजा हैं, हमारा नाम रघुगण है। बोले महाराज ये तो वही हुआ कि एक माटी का लोंदा माटी के ऊपर बैठा है। अरे कभी ये जो कहार बने हुए हैं ना, कभी तो ये राजा थे और आप कहार थे। आज आप राजा हो गए और ये कहार बन गए। ये तो घटी चक्र है जो चलते रहते। समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। बार बार पूछने लग गए तुम कौन हो। यद्यपि महाराज भरत ने संकल्प लिया कि इस जन्म में हम किसी को अपना परिचय नहीं देंगे, लेकिन बार बार पूछने पर अंत में महाराज भरत फूट पड़े और कह पड़े, अहम पुरो भरतो नाम राजा। रघुगण मैं भरत हूँ, जिस भरत से इस देश का नाम क्या हुआ? भरत। पालकी से कूद पड़ा रघुगण। भगवान आप बोले हाँ, अंग्रेज गोत्र वाले ब्राह्मण के घर मेरा जन्म। रोने लग गया। हे भगवान ये क्या हुआ मुझसे? मैं आध्यात्म विद्या लेने के लिए जा रहा था, आध्यात्म विद्या प्रदान करिए।
महाराज भरत ने मुस्कुराते देखा, बोले रघुगण तेरे कारण मुझे पशु योनि की प्राप्ति हुई। रघुगण समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं। मेरे कारण इन्हें पशु योनि की प्राप्ति कब? भगवान हम तो आज मिल रहे हैं, तुम्हें तो इसी जन्म के बारे में जानकारी नहीं है कि तुम कौन हो। मुझे ये जानकारी है, जब हम भरत थे ना, उस समय तुम मृग का शावक बन करके हमारे पास आए। सुन रहे सज्जनों, ये मृग का शावक जिसे महाराज भरत सिखाने में लगे हुए थे, और जो जा करके मृगों का झुंड देखा और मिल गया वही मृग का शावक आज क्या बना हुआ है? राजा रघुगण बना हुआ है। तुम्हारे कारण पशु योनि की प्राप्ति हुई थी हमें। और रो पड़ाई। दिव्य ज्ञान उपदेश महाराज भरत ने किया। फिर भरत जी आए कुटिया में, 16 मंत्र का जाप करते इन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने पुनः संकेत की, भुवन कोश वर्णन करते हैं, और भुवन कोश वर्णन करते तीर्थों की महिमा का गायन। भारत में दिव्य तीर्थ हैं। पूर्व में भगवान जगन्नाथ, पश्चिम में भगवान श्री द्वारिकाधीश, उत्तर में भगवान बद्री विशाल केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री मैया, दक्षिण में भगवान श्री रामेश्वरम। भारत की महिमा तो इसीलिए है, क्या नहीं है भारत में? धन्यम भारत भूतलम प्रियतमम साराश्वतम मंदिरम, धन्या संस्कृत वाक्य सुधा परतरा, गिरवान संसेविता, धन्या ब्राह्मण पंडिता सुगविता, पांडित्य सम्मंडित तेषां उद्घट भासितं क्षितितले, जिह्यात् सदा शाश्वते। धन्य है भारत, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। भारत भूमि की महिमा का वास। तीर्थों, अच्छा तीर्थ क्यों जाते हैं? पहले तो दुर्गम दुष्कर मार्ग पार करके जाते थे, पद यात्रा होती थी। आश्चर्य लग रहा है कि नहीं सुनते? यहाँ तो कथा हो रही, क्यों भाई कैसे नहीं दिखे? कोई छोड़ने वाला नहीं था, क्या करे, पैदल चलते नहीं बनता। अब विचार करिए कि चारों पुरियों का दर्शन कैसे किए होंगे हमारे पूर्वज, वो भी पद यात्रा में। तीर्थ जाते क्यों हैं? अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं तो वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र में उसका वारण छालन प्रक्षालन होता है। लेकिन याद रखिए, कभी तीर्थ में जाकर के पाप न करिए, उसका कोई वारण छालन प्रक्षालन नहीं है। ये कथा सुना रहे थे, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान तब तो सीधा गंगा में जाएं या गोता लगाएं तो पाप धुल जाता होगा, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पाप किए, वहां जा गोता लगा।
बोले नहीं राजन, ऐसा नहीं है। मनो विशुद्धम पुरुषस्य तीर्थम, पहले मन शुद्ध हो, अंतरात्मा शुद्ध होती है, गंगा उसी को पावन करती है। यह दिव्य तीर्थ महिमा का गायन करते फिर नर्क वर्णन आया पंचम स्कंध में। स्वर्गीय और नारकी कैसे जानिएगा? बोले स्वर्ग स्थिता जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगौ मधुराजमानि देवार्चनम ब्राह्मण दर्पणस्य। नारकी अत्यंत कोपगटुका जमानि दरिद्रता च स्वजनेषु वैर, चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे नरकस्थितानामिह जीवलोके। नरक वर्णन करते हैं। नरक की यातना से अगर बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है और वो है शरणागति। सर्वतो भावेन मनसा वाचा कर्मणा से भगवत आराधन करिए। पंचम स्कंध में वाणी विराम, पंचम स्कंध को प्रणाम करते हैं और प्रवेश करते हैं छठे स्कंध में। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। दुनिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के भाई को क्या भाई कहोगे, दो दिन के साथी को क्या साथी कहोगे। दो दिन के भाई को क्या भाई कहोगे, दो दिन के साथी को क्या साथी कहोगे। देख और समझ करके कर लिया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। छठे स्कंध में कथा आती है ब्राह्मण अजामिल की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया, काण्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासी पतिरजामिल, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। नाम महिमा को बताने के लिए, नाम महिमा तो पूरी भागवत में है। अच्छा ये बताइए, सोया हुआ व्यक्ति जो सोया है, जो उसका नाम है, नाम लेकर के हम उसे जगा रहे हैं। वो नाम सुनकर के जागता है कि जागने के बाद नाम सुनता है? सीधी सी प्रश्न है, एक बार दोहरा दो। सोया हुआ व्यक्ति जो उसका नाम है, वो नाम लेकर के हम जगा रहे हैं। जागने के बाद नाम सुनता है कि नाम सुनकर के वो जागता है? हम तो ये भाई देखो
कहें कि नाम सुन करके जगता है, उसका सोना सिद्ध होगा क्या? अच्छा विचार करिए कि सोया हुआ व्यक्ति नाम सुन करके जागता है, तो जो जाग रहा है वो सुनेगा क्यों नहीं? भाई जो सोया है सो सुन करके जाग रहा है, तो जो जाग ही रहा है वो तो जल्दी सुनेगा। वाराणसी की घटना है। एक शिष्य गुरुदेव जी भगवान के पास गया और कहा, गुरुदेव संसार को लोग सागर कहते हैं, संसार को सागर कहते हैं। बोले भगवान मैं इस संसार सागर से अनायास पार होना चाहता हूं, उपाय बताइए। कहा बेटा संसार सागर से पार होने के लिए तो जहाज है बढ़िया। बोले गुरुदेव ये जहाज क्या होगा? बोले वेद पढ़ना, वेद नावा समुद्रीय। वेद ले आया, पढ़ने लगा, पढ़ा जरूर, समझ में नहीं आया। कहा कि ये सागर अथाह है, पता नहीं किनारे मिलेगा कि नहीं। गुरुदेव जी भगवान के पास गया और कहा भगवान सागर का थोड़ा छोटा करिए। छोटा थोड़ा सा कैसे छोटा करूं? छोटा करूं सीधा नदी बनेगा। अरे नदी बनाइए ना गुरुदेव, मैं पार हो जाऊंगा। गुरुदेव जी भगवान की कृपा हुई और सागर को क्या बनाया? नदी। और जब नदी बनाई तो कहा गुरुदेव पार होने के लिए क्या है? बोले नाव। नाव क्या होगा गुरुदेव? बोले रामायण पढ़ो। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा सु कहो दृढ़ नावा। नाव है राम का, सबको पढ़ना चाहिए। 5-7 चौपाई तो सबको याद है। बाकी कुछ हो या ना हो ये तो जरूर याद होता है। कौन सा? दीन दयाल विरध संभार, रघुनाथ मम संकट भार। तो किसी की आवश्यकता पड़ती न बने ना तो रामायण में उत्तरकांड दोहा क्रमांक 64 से ऊपर 2 चौपाई, जिसको आप हम सब क्या कहते हैं? संक्षिप्त रामायण। प्रथम यदि अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसी बतानी। पुण्य नारद कर मोह पारा, कैसी बोरी रावण अवतारा। से लेकर के गयो मोर संदेह, राम विकल कारण कौन। संक्षिप्त रामायण। कोई पूछ दे रामायण है क्या तो बताइएगा चूर्ण है। चूर्ण समझते हैं? जब पेट अजीर्ण हो जाएगा तो डॉक्टर के पास गए तो क्या देते हैं? चूर्ण। परंतु सज्जनों ये ऐसा चूर्ण है, वो चूर्ण तो एक ही बीमारी के लिए है। ये चूर्ण जो है वो श्रीमद् रामचरितमानस प्रथम कांड 2री चौपाई को पढ़िए। चूरण चारु समन सकल भवद परिवार, समन सकल भवद परिवार।
इससे, जब मन करे जहां करे जैसे करे डालिए चुपचाप। तो समन सकल, एक नहीं सारी बीमारी की ये क्या है, एक दवा। इसी का नाम है रामबाण।